मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 जिंदा महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। जिसमें पहली महिला रामकली कुशवाहा जो नगर परिषद मानपुर के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली है, तो वहीं दूसरी बेनी बाई लोहार है जो मानपुर जनपद के खलौत के रहने वाली है। नतीजा ये हुआ कि उन्हें ना तो किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है, ना ही पेंशन, ना ही राशन जैसे मूलभूत सुविधाएं। अब ये महिलाएं खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ गलत रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि इस गलती को सुधरवाने के लिए अब इनसे रिश्वत की मांग भी की जा रही है। आरोप है कि जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ बाबू राजाराम महिरवार ने रिकॉर्ड में सुधार के एवज में पैसे मांगे हैं। यानी एक और तो सरकार डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता की बातें करती है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि जिंदा इंसान को दोबारा जिंदा दिखाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना सिस्टम की गंभीर खामियों की पोल तो खोलती ही है और यह सवाल खड़ा करती है कि क्या आज के भारत में आम आदमी की पहचान और अस्तित्व भी सरकारी कागजों की मोहताज है। इसलिए हम नहीं कहते कि उमरिया वाकई अजब है और गजब भी है। पंचायत में नहीं बनवाया घर, पैसा मिले ना मुहैया न मिले, कुछ नहीं मिले। कितने महीने से मिल रहा है? साल भर से मिले, जब से लाना खाता है। क्या नहीं मिल रहा है? नया नहीं मिले, खाद्यान्न कुछ नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी करे है, सेक्रेटरी में मारे के कर दी थी। जिंदा है, पैसा मगर कटवा दें, नहीं मिले 2 साल में पैसा नहीं पाए, कटवा दें, नाम कटवा दें, रामकाली नाम मर गई है। कौन कटवाया है? नाम बताओ। सेक्रेटरी की सेक्रेटरी कटवा दें, गुप्ता सेक्रेटरी नाम कटवा दें कि 2 साल में मर गई है। नहीं है, 2 साल में पैसा नहीं पाए, दाना नहीं मिले, पैसा नहीं मिला कुछ। कौन से गांव की रहने वाली? मानपुर। दाना पानी कुछ नहीं मिले, पैसा नहीं मिला। सेक्रेटरी ग्राम पंचायत खलोन जो जनपद जो मानपुर क्षेत्र अंतर्गत आती है, उसका जैसे मीडिया में आया था, उससे पहले हमको 3-4 महीने पहले ही ये खबर आई थी, तो हम लोगों ने उसकी जांच करवाई थी। जांच के दौरान ये पाया गया था कि वास्तव में जो है आप जो हितग्राही और पंचायत सचिव जो तत्कालीन समय में उस खलोन में पदस्थ थे, तो जो भी हुआ था उसके आधार पे अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने आईडी डिलीट की करवाई थी और उन्होंने की थी। हालांकि जो है शासकीय कर्मचारी होने के कारण उनको नियम कानून का प्रावधान था, इसलिए नहीं करना चाहिए। उसकी गलती और किसी बहकाव में आके जो या किसी दबाव प्रभाव में आके की गई है, जो गलत की गई है, और उसको हम लोगों ने अप्रैल माह में सीओ जनपद से जांच करवा ली थी और अप्रैल माह में पूरी कार्रवाई करके कलेक्टर महोदय के थ्रू हम लोगों ने सामाजिक न्याय विभाग भोपाल को उसकी आईडी जो है वापस रीओपन करने के लिए भेजा, लेकिन अभी रीओपन हुआ नहीं है। और चूंकि उसमें जो है हमारे तत्कालीन जो है सचिव महिला थी सरोज, उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और एक ऐसे ही दूसरा मामला जो संज्ञान में आए है कि वो मानपुर नगर पालिका क्षेत्र है, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मानपुर नगर पालिका क्षेत्र में हमारे जो है 4-5 ग्राम पंचायतें शामिल हुई है, तो वो उस समय से पहले की है ग्राम पंचायत थी, उस समय डिलीट हुआ था या फिर अभी हुआ है, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। तो ये जो खलोल वाला है वो पूरा क्लियर हो गया है, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करके और जो दोषी कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया है। और निलंबित करने के साथ साथ में आगे जो भी विभागीय जांच में जो वस्तुस्थिति सामने आएगी उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन किसी को मृत घोषित कर देना सर, जैसे आपने समझते सर, कितनी बड़ी बात है सर? नहीं, वो हम लोग समझ रहे हैं कि नियम में कि किसी को मृत घोषित कर देते तो उसकी आईडी डिलीट हो जाती और उसको जो जितनी भी शासकीय योजनाओं का लाभ है, चाहे वो मनरेगा का हो, आवास का हो या पेंशन का हो या तमाम प्रकार की जो है शासकीय योजनाओं का लाभ उस आईडी से मिल रहा है और मृत घोषित होने के बाद बंद हो जाता है। तो हम लोग उसमें कब से उनकी आईडी डिलीट हुई है और उसके स्वत्व क्या क्या
वो प्राप्त कर रही थी और कितने समय से अब वो ब्रेक हुए हैं। तो